हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। आज हम जो सीरीज डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स की, आने वाले अपकमिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है गवर्नमेंट सर्विसेज के, जैसे कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सेबी, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हम उसी सीरीज के एक संदर्भ में पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 151 टू 200 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। विच टीम हैज वॉन द विमेन्स प्रीमियर लीग 2023 टाइटल? किस टीम ने जीता है विमेन्स प्रीमियर लीग 2023? दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो आप इनमें से बताइए कि किसने जीता है जो ये खिताब है, ये किसने जीता है? ये बेसिकली जीता है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने जीता है। करेक्ट आंसर इज सी। 152 इन विच सिटी विल द उत्तराखंड गवर्नमेंट सेट अप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? उत्तराखंड गवर्नमेंट किस सिटी के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएगी? बागेश्वर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा या देहरादून? तो ये करेक्ट आंसर विल बी हल्द्वानी। हल्द्वानी के अंदर, बी के अंदर हल्द्वानी में उत्तराखंड गवर्नमेंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। 153 हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली? ग्रामरली करके एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, उसका सीईओ कौन बना है? उसका सीईओ राहुल रॉय चौधरी, ब्रैड हुवर, जैक डॉर्से, अजय बांगा। तो करेक्ट आंसर इज राहुल रॉय चौधरी। करेक्ट आंसर इज ए। Which country's hockey federation has recently been honored with the Best Organizer Award by the Asian Hockey Federation? एशियन हॉकी फेडरेशन ने किस हॉकी कंट्री की हॉकी फेडरेशन को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से नवाजा है? आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। मलेशिया, नीदरलैंड, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? मलेशिया, नीदरलैंड, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। सो करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया को जो नवाजा गया है एशियन हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट ऑर्गेनाइजर के खिताब से। 155 विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? ब्रिक्स आपको पता है, इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है। तो अभी रिसेंटली नया मेंबर कौन बना है इसके अंदर? जो है इजिप्ट है या अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया? तो करेक्ट आंसर इज इजिप्ट अभी इसके अंदर नया मेंबर बना है। नेक्स्ट 156 पे चलते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड वोटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? वर्ल्ड वोटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 24 मार्च को, 25 मार्च को या 29 मार्च को? ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पहले भी हमने देखा था। तो 22 ऑफ मार्च को वर्ल्ड वोटर डे मनाया जाता है। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप हेल्ड? सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप हेल्ड, जो G20 के डिफरेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हो रही हैं, तो कहाँ हेल्ड हुई थी? उदयपुर में हुई, जयपुर में हुई, लखनऊ में हुई या दिल्ली के अंदर हुई? सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप। तो करेक्ट आंसर इज उदयपुर के अंदर ये मीटिंग हुई थी। उदयपुर इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, एससीओ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन लगाने जरूरी है, सो दैट क्वेश्चंस गलत ना हो। आइए देखते हैं। नेक्स्ट इज 158 हु लॉन्च दी कॉल बिफोर यू डिग ऐप? कॉल बिफोर यू डिग ऐप, ये ऐप बनाया गया है कॉल बिफोर यू डिग। तो ये इसको किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल या स्मृति ईरानी? तो इसको नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है, कॉल बिफोर यू डिग। आपका होमवर्क है, आज आप इस ऐप के बारे में देखेंगे कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप किस चीज के लिए बनाया गया है, किस सर्विस के लिए बनाया गया है। हु वॉन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसे मिला है? मैक्स वर्स्टैपेन, सर्जियो पेरेज, फर्नांडो अलोंसो या फिर जॉर्ज रसल? तो करेक्ट आंसर इज सर्जियो पेरेज। बी इज द करेक्ट आंसर। 160 पे चलते हैं। हु हैज टेकन ओवर द सीईओ ऑफ कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स? जो स्टारबक्स है, जिसको हमने टाटा ने एक्वायर किया हुआ है, उसके कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? बताइए। नए सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन है, अजय सिन्हा है, हावर्ड स्ट्यूट है या फिर डेविड हावर्ड है? तो करेक्ट आंसर इज लक्ष्मण नरसिम्हन। ए इज द करेक्ट आंसर।
161 देखते हैं, हु हैज वोन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप। गोल्ड मेडल किसे मिला है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, जो कि ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर सरबजीत सिंह, सुमा सिरूर, जीतू राय या फिर सौरभ चौधरी। तो इसमें से किसको मिला है? सरबजीत सिंह को ये 10 मीटर एयर पिस्टल, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। विच इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन। जो बिडेन ने नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल से नवाजा है एक इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस को। कौन है वो? मिंडी कैलिंग, सोनिया शाह, डोली सिंह या अमिता नायक। तो नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल से किसको नवाजा गया है? मिंडी कैलिंग। A is the correct answer. Moving on to next 163. Who has acquired the Swiss bank Credit Suisse Bank which is facing financial crisis? Credit Suisse Bank है एक स्विट्जरलैंड का बैंक है जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। उसको किसने एक्वायर कर लिया है बताइए? क्रेडिट एग्रोकोल ने, HSBC ने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने या फिर UBS ग्रुप ने? तो इसको एक्वायर किया है बेसिकली UBS ग्रुप ने। क्रेडिट स्विस बैंक को किसने एक्वायर किया है? UBS ग्रुप ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 164. हु हैज वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ इंडियन वेल्स मास्टर रिसेंटली? इंडियन वेल्स मास्टर का टाइटल किसको मिला है? कार्लोस अल्कराज, डेनिल मेडवेडेव, राफेल नडाल या फिर मैट एबडेन। तो इंडियन वेल्स मास्टर का खिताब किसे मिला है? इंडियन वेल्स मास्टर का खिताब मिला है कार्लोस अल्कराज। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्लोस अल्कराज को इंडियन वेल्स मास्टर सिंगल टाइटल के अंदर ये खिताब मिला है। हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द ATP मास्टर्स 1000 टाइटल? ओल्डेस्ट प्लेयर कौन बन गया है जिसको ATP मास्टर्स 1000 का टाइटल मिला है? एंडी मुरे, मैथ्यू एबडेन, डेनिल मेडवेडेव या फिर रोहन बोपाना। तो करेक्ट आंसर इज रोहन बोपाना। रोहन बोपाना को डी ATP मास्टर्स 1000 का ओल्डेस्ट प्लेयर का टाइटल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 166. विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल सिनेमा स्ट्रेटजी? नेशनल सिनेमा स्ट्रेटजी किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च की है? कतर, इंडिया, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर चाइना ने? तो करेक्ट आंसर क्या है? UAE। UAE ने रिसेंटली नेशनल सिनेमा स्ट्रेटजी लॉन्च की है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 167 क्वेश्चन. इन हाउ मेनी स्टेट्स विल PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बी सेटअप? ये हमने इकोनॉमिक टाइम्स के डिस्कशन में किया था। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप इन हाउ मेनी स्टेट? द करेक्ट आंसर इज 7 स्टेट्स, जिसके अंदर यूपी के अंदर 2 PM मित्र पार्क बने हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था। ठीक है, तो ये हरदोई में बना है एक, ठीक है, और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि कहाँ बना है। यूपी में 2 PM मित्र पार्क बने हैं। ठीक है, 167 का सी है, 7 स्टेट के अंदर PM मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, राजस्थान में बनाया जाएगा। विच एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप एयरपोर्ट्स रिलीज्ड बाय स्काईट्रैक्स? स्काईट्रैक्स एक एजेंसी है जो कि वर्ल्ड के टॉप एयरपोर्ट की एक लिस्ट बनाता है। तो किस एयरपोर्ट ने उसमें टॉप किया है? म्यूनिस एयरपोर्ट, ज्यूरिच एयरपोर्ट, सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट या फिर IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज सिंगापुर एयरपोर्ट। 168 का सी इज द करेक्ट आंसर, सिंगापुर एयरपोर्ट। 169. Who has been sworn in as the third vice president of Nepal? थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल किसे बनाया गया है? पुष्पा कमाल दहाल प्रचंड, शेर बहादुर देव या फिर राम सहाय प्रसाद यादव या आरजू राणा देओबा? तो करेक्ट आंसर इज राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव को थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बनाया गया है। विच बैंक has become the official banking partner of मुंबई इंडियंस? मुंबई इंडियंस टीम का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बन गया है? HDFC बैंक बन गया है, IDFC फर्स्ट बन गया है, SBI या फिर एक्सिस बैंक? सो द करेक्ट आंसर इज IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक बन गया है मुंबई इंडियन का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड
10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन विच सिक्योरिटी फोर्स। होम मिनिस्ट्री ने जो अग्निवीर, क्योंकि अग्निवीर की स्कीम आपको पता है कि कुछ समय के बाद वो उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी, और जो लोग वहां से रिटायरमेंट लेके आएंगे तो होम मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट की है कि उनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। किस सिक्योरिटी फोर्स के लिए दी जाएगी? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ या आईटीबीपी? तो करेक्ट आंसर इज उनको सीआईएसएफ के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी। एक्स अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। Recently, who has been honored with the Governor of the Year 2023 by the International Publication Central Banking? International Publication Central Banking ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे के अवार्ड से किसे नवाजा गया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या महेश कुमार जैन? तो ऑब्वियसली गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की बात आ गई तो शक्तिकांत दास को ही नवाजा है, क्योंकि करंटली ये ही हमारे गवर्नर हैं। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने इनको गवर्नर ऑफ द ईयर से नवाजा है। हु हैज लॉन्च्ड द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी 4? ठीक, इसने है ओपन एआई, गूगल, सिग्नेचर एआई या फिर ट्विटर? तो ये आप लोगों को पता है कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी नाम से, पहले 3 आई थी, अब जीपीटी 4 नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज लॉन्च की है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? आपको पता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड की और गुड फैसिलिटी की ट्रेन है। उसकी पहली विमेन लोको पायलट कौन बनी है? शिवा चौहान, मीरा नायक, अदिति सिंह, सुरेखा यादव? तो कौन बनी है इसकी? जो करेक्ट आंसर है इज डी, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव बनी है पहली विमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ सी चेंजेज क्लाइमेट इनिशिएटिव? एक इनिशिएटिव चलाया गया है सी चेंजेज क्लाइमेट, मतलब ये फिर एक विमेन फोकस्ड इनिशिएटिव है, जो कि विमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो किसे एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया के अंदर? पूर्णिमा देवी बर्मन, लिसी प्रिया कंगुजम, श्रेया घोड़ावत या फिर अनुष्का शर्मा? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज सी, सी इज श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत को बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ द सी चेंजेज क्लाइमेट इनिशिएटिव। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 176 क्वेश्चन। Which company has recently got the status of infrastructure finance company from RBI? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस किसे मिला है आरबीआई से? आईआरडीए, भारत डायनामिक्स, एनटीपीसी या फिर कोल इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज आईआरडीए। आईआरडीए को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दिया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In which city was the G20 Flower Festival was organized? फ्लावर फेस्टिवल कहाँ? फ्लावर फेस्टिवल कहाँ बनाया गया? लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी या फिर नई दिल्ली? तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली के अंदर फ्लावर फेस्टिवल, G20 फ्लावर फेस्टिवल मनाया गया था। 178 is which movie song Natu Natu has won the award in the original song category at the 95th Oscar Award ceremony? आप लोगों को नाटू नाटू का मोस्टली को पता है ये किस फिल्म से था? RRR मूवी से नाटू नाटू सॉन्ग था, जिसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज CRRR। 179 with which country India has signed an MOU on the Research, Technology and Innovation Cooperation? किस देश के साथ एक MOU साइन किया गया है, किसके ऊपर? रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन। 179 बताइए, जर्मनी के साथ, मेक्सिको के साथ, ब्राजील के साथ या फिर इटली के साथ? किसके साथ साइन किया गया है? मेक्सिको के साथ। कुछ लोग इसको मैक्सिको बोल देते हैं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मेक्सिको। 180 पे चलते हैं। विच एक्ट्रेस वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एज द ऑस्कर्स अवार्ड 2023? कल हमने बेस्ट एक्टर का देखा था, आज देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर अवार्ड 2023 के अंदर। मिशेल येओ, जेनिफर लॉरेंस, एने हाथवे या फिर एमा वॉटसन? सो द करेक्ट आंसर इज मिशेल येओ।
इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। होमवर्क आपका ये है कि आप इनको किस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ये आपको जाके होमवर्क करना है। 181 विच बैंक ऑफ अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकरप्ट, किस बैंक ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है? ये हमने कल भी देखा था। वेल्स फार्गो, सिलिकॉन वैली बैंक, जेपी मॉर्गन चेज या फिर बैंक ऑफ अमेरिका। सो द करेक्ट आंसर इज सिलिकॉन वैली बैंक। इसको किस बैंक ने एक्वायर किया है ये आप कल के वीडियो में देख के मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सिलिकॉन वैली बैंक को एक बैंक ने एक्वायर किया है जो हमने कल की जो डिस्कशन था उसमें देखा था, तो आप मुझे इसका आंसर देंगे। 182 इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507, किस स्टेट के अंदर हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है, तो आप इसका आंसर बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या गुजरात? तो हुबली से पता चलता है कि ये कर्नाटका के अंदर किया गया है। 183 विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 76th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण 76th एडिशन को किस टीम ने, किस स्टेट की टीम ने जीता है? मेघालय, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर सर्विसेज? सो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। सो एक साथ कर्नाटका के दो क्वेश्चन है। एक हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो भी कर्नाटका में ही बनाया गया है, और कर्नाटका ने ही संतोष ट्रॉफी का 76th एडिशन का टाइटल जीता है। रेस्ट ऑफ इंडिया वॉन द प्रेस्टिजियस ईरानी कप ट्रॉफी बाय डिफीटिंग हुम? रेस्ट ऑफ इंडिया करके एक टीम है जो कि ईरानी कप के अंदर खेलती है, जिसमें कुछ टीम है और जो बाकी का भारत बच जाता है उसको रेस्ट ऑफ इंडिया नाम की टीम दिया गया है। तो इसने एक टाइटल जीता है ईरानी कप, किसे डिफीट करके जीता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात? तो करेक्ट आंसर इज इन्होंने मध्य प्रदेश को डिफीट करके फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया ने प्रेस्टिजियस ईरानी कप जीता है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 was organized on which aircraft carrier? किस एयरक्राफ्ट करियर पे पहला एडिशन, पहला संस्करण नेवल्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023, नेवल्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 का पहला संस्करण किस एयरक्राफ्ट करियर पे ऑर्गेनाइज किया गया? आईएनएस मुंबई, आईएनएस सरदूल, आईएनएस कोलकाता या फिर आईएनएस विक्रांत? सो द करेक्ट आंसर इज आईएनएस विक्रांत के ऊपर पहला नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज की गई। हु हैज रिसेंटली बिकेम द 81st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? कौन बना है 81st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? विघ्नेश एनआर, सयंतन दास, प्रणेश एम या फिर राहुल श्रीवास्तव? सो द करेक्ट आंसर इज सयंतन दास। ये 81st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सयंतन दास। बी इज द correct answer. Moving on to next 187 what is the theme of World Wildlife Day 2023? World Wildlife Day 2023 बनाया गया है, उसकी क्या थीम थी? A is youth effort for wildlife conservation, partnership for wildlife conservation, partnership for green wildlife या फिर wildlife conservation for earth? तो the correct answer for this is B. B is the correct answer, partnership for wildlife conservation. B is the correct answer, partnership for wildlife conservation. 188 is which sports person has won the gold medal in the men's shot put event of AFI National Throw Championship? किस स्पोर्ट्स पर्सन ने गोल्ड मेडल जीता है AFI नेशनल थ्रो चैंपियनशिप में? शॉट पुट थ्रो का चैंपियनशिप हुआ था। इंद्रजीत सिंह, ओम प्रकाश सिंह, तेजिंद्र पाल सिंह तूर या फिर टेकचंद? सो द करेक्ट आंसर इज तेजिंद्र पाल सिंह तूर ने जो मेंस का शॉट पुट इवेंट था AFI नेशनल थ्रो चैंपियनशिप उसमें गोल्ड मेडल जीता है। एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023, एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? किस किस देश के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है? किर्गिस्तान, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या फिर ब्राजील? सो द करेक्ट आंसर इज सी, उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? बिपिन नाम की एक बुक है
बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस नाम की एक बुक है, इसके ऑथर कौन है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। राजदीप सरदेसाई, रचना बिस्वास रावत, चेतन भगत या फिर मनोज सिन्हा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, रचना बिस्वत रावत। बी इज द करेक्ट आंसर, रचना बिस्वत रावत। Who has been honored with the Player of the Year award by the Asian Chess Federation? Player of the Year award किसे मिला है? एशियन चेस फेडरेशन का परिमर्जन नेगी, डी गुकेश, कृष्णन शशिकिरण या फिर विदित गुजराती। इनमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? किसे मिला है? डी गुकेश को मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज गिवन अ बेल आउट पैकेज ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स टू श्रीलंका फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। आपको पता है श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, बहुत जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ही हाई रेट पे चल रहा था, आम जनता त्राही त्राही कर रही थी, तो इसके हेल्प में आया कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF आया और उसने एक बेल आउट पैकेज दिया श्रीलंका को अपने इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए। तो $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन या फिर $4 बिलियन। तो करेक्ट आंसर क्या है? कितने का पैकेज मिला है इनको? $3 बिलियन का पैकेज मिला है। $3 बिलियन IMF ने श्रीलंका को दिए हैं। Who won the women's single title of National Badminton Championship? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का टाइटल किसे मिला है? आकाशी कश्यप, अनुपमा उपाध्याय, PV सिद्धू या फिर शयाली गोखले। तो द करेक्ट आंसर इज अनुपमा उपाध्याय को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप विमेन्स सिंगल टाइटल से जीता है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज अपॉइंटेड whom as its साइंस चीफ। नासा ने अपना साइंस चीफ किसे घोषित किया है, अपॉइंट किया है? एलन स्टोफैन, जेम्स एल ग्रीन, जेनिफर वाइसमैन या फिर निकोला फोक्स। सो निकोला फोक्स को इन्होंने नासा का साइंस चीफ अपॉइंट किया है। डी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी? स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेक्स्ट लीडर किसे इलेक्ट किया गया है? केथ ब्राउन, हमजा यूसुफ, निकोला स्टुर्जियन या फिर रोहन खन्ना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ को स्कॉटिश नेशनल पार्टी का नेक्स्ट लीडर घोषित किया गया है, इलेक्ट किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम? इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच किन्हें अपॉइंट किया गया है? क्रेग फुलटन, दिलीप तिर्की, ग्राहम रेड या फिर मारियो लेमेक्स। तो इन चारों में से मेंस हॉकी टीम के नए कोच किन्हें बनाया गया है? करेक्ट आंसर इज क्रेग फुलटन। A is the correct answer. 197. In which city the Union Agriculture Minister has inaugurated Agri Unifest? Agri Unifest किस सिटी के अंदर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, ने एग्री यूनिफेस्ट लॉन्च किया, इनोग्रेट किया? ठीक है, पटना, बेंगलोर, लखनऊ या फिर जयपुर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बेंगलोर के अंदर एग्री यूनिफेस्ट नाम का एक महोत्सव शुरू किया। Recently, the central government has approved the purchase of how many HTT-40 basic trainer aircraft? अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की परचेज को अप्रूव किया है। कितने एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे? 50, 60, 70 या 80? सो द करेक्ट आंसर इज सी, 70 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। रिसेंटली समीर कक्कड़ हैज पास्ड अवे टू विच फील्ड डज ही बिलोंग? जर्नलिज्म, एक्टिंग, मेडिसिन या सिंगिंग? तो समीर कक्कड़ किस फील्ड से बिलोंग करते थे? एक्टिंग से बिलोंग करते थे, वो एक एक्टर थे। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? नेशनल साइंस डे 2023 की क्या थीम है? ग्लोबल साइंस फॉर यूथ, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर या फिर ग्लोबल इनोवेशन फॉर फ्यूचर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। बी इज द करेक्ट आंसर, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। सो आज हमने डिस्कस किए 150 to 200 क्वेश्चन
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे नेक्स्ट 50 more question 201 से 250. Stay tuned to our current affair series. Also look for various labor laws and other important exam related material. Thank you very much. Jai Hind.